नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राजेंद्र राठौर को एक्स पर ललकारा है और राजेंद्र राठौर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लिखा कि ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, अब विपक्ष में नहीं सरकार में हो। आप हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग? अगर है दम तो करके दिखाओ आरपीएससी भंग, चाहे मर्जी जो लो एक्शन, पर बंद करो ये झूठा मिशन। किसानों के बच्चों पर ही छाती क्यों पीटते हैं स्वयंभू सीएम? दबाने का दौर बीत चुका है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और कामयाब बनेंगे भी। तो डोटासरा और राठौर में एक्स पर यह वार पलटवार लगातार जारी है और जिसकी शुरुआत इस ट्वीट के साथ होती है। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, अब विपक्ष में नहीं आप सरकार में हैं। राठौर पर यह पलटवार किया है, हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग। तो सोशल मीडिया पर क्योंकि आजादी रहती है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आमजन से लेकर अब खास भी यहां पर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से डोटासरा और राठौर के बीच में भी एक्स पर यह वार पलटवार चल रहा है। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का कमाल का प्लेटफॉर्म बन गया है और आम से लेकर खास तक सभी इस पर अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखते हैं, भड़ास भी निकालते हैं। लेकिन राजनीति के दो दिग्गज अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे से ताना कशी करते हैं तो वो वायरल भी हो जाता है। दो दिग्गजों में सोशल मीडिया वॉर। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निकाली भड़ास, एक के वार पर दूसरे का पलटवार। सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर की ये पोस्ट वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल वॉर की शुरुआत हुई राजेंद्र राठौर की गुरुवार सुबह की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने इशारों में ही सही गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी जीत पर गुमान ना करने की सलाह दी। आप देख सकते हैं, ये वही ट्वीट है जिसमें वो अपने विरोधी को जीत पर अहंकार ना करने की बात कह रहे हैं। समझा भी रहे हैं कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें एक और परीक्षा बाकी होने का भी जिक्र किया। अब ये दूसरी परीक्षा कौन सी है ये राजेंद्र राठौर ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी लगाई हुई चिंगारी की तपिश गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची गई। फिर क्या था, वार पर पलटवार हुआ। अब देखिए कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कुछ इस तरीके से जवाब दिया। गलतफहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है। उन्होंने अहंकार वाली बात पर भी जवाब दिया और कहा यह अहंकार नहीं स्वाभिमान है। राजेंद्र राठौर को गोविंद सिंह डोटासरा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन आलम यह था कि ये सोशल वॉर यहीं खत्म नहीं हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजेंद्र राठौर ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार अंदाज शायराना था, जिसमें वो कहते हैं कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। यह अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट में अहंकार को स्वाभिमान बताने वाली लाइन पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। सोशल साइट एक्स पर गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौर के बीच तू-तू में जारी है। अब देखना यह है कि राजेंद्र राठौर को डोटासरा कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल पर तंज उन्होंने कसा है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले हैं कांग्रेस को अपनी मां कहने वालों ने गद्दारी की है, नहीं तो जीत कांग्रेस की होती। रंधावा, जूली और मुझे हार का दुख है, अब संगठन को करेंगे और मजबूत। कांग्रेस ने
हमेशा आपकी माँ कहता वे लोग कांग्रेस के साथ गद्दारी करेंगे और भी कारण से थे जीत को नहीं पाया। ये बात की तकलीफ रंधावा साहब ने, जूली साहब ने, मने कांग्रेस पूरी पार्टी ने है। अभी संगठन ने ठीक करांगा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के मायने अक्षर मेहनत करो, लोकसभा में कांग्रेस को उम्मीदवार जीताओ। आगे आने वाला भविष्य थाको है, कांग्रेस को है। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की अब समीक्षा होगी। 4 सदस्यीय आपको बता दें मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल एवं विभागीय स्तर पर लिए गए फैसलों की समीक्षा होगी। 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक फैसलों की समीक्षा होगी। 5 साल के नॉन BSR आइटम के माध्यम से कराए गए कार्यों की समीक्षा होगी। मंत्री गजेंद्र सिंह किमस्कर, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू बागमार की समीक्षा करेगी कमेटी और 3 माह में कमेटी समीक्षा पर सीएम भजनलाल को सौंपेगी जांच। 20 जनवरी की कैबिनेट बैठक में लिया गया था यह फैसला। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस नेताओं का जिलेवार दौरा जारी है और पूर्व मंत्री रामलाल जाट का उदयपुर दौरा, जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। तो कांग्रेस नेताओं का जिलेवार दौर जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी है। पूर्व मंत्री रामलाल जाट का उदयपुर दौरा, जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी है, ये बड़ी खबर आपको दे रही हैं। कांग्रेस नेताओं का जिलेवार दौरा जो है वो जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की हुंकार भर दी है। श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस इस बार मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा के लिए कांग्रेस तैयार। कार्यकर्ताओं में जोश का संचार। जीत के लिए प्लान भी तैयार। लोकसभा का रण सजने लगा है। तैयारियां हर तरफ जोरदार की जा रही और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाने की टीस कांग्रेस को भी चुभ रही और इस बार वो हर हाल में मरधुरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही। इसलिए एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। प्रदेश स्तरीय लोकसभा वार संवाद कार्यक्रम की शुरुआत श्रीगंगानगर लोकसभा से हुई, जहां श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संवाद करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत और जीत दिलाने का दावा किया। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सभी कार्यकर्ताओं के विचारों को सुना ताकि भगवा खेमे को टक्कर देने के लिए नई रणनीति को तैयार किया जा सके। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। कांग्रेस के अगेंस्ट चलते हैं। डोटासरा जी को जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा वो कांग्रेस का मेंबर नहीं रहेगा। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही विधानसभा चुनाव की हार से हताश कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। वो जो हमसे छोटी मोटी कमियां रही उसको हम अब नहीं आने देंगे। अच्छे तरीके से सबसे चर्चा करके मजबूत लोगों को, जो युवा है, अच्छे हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लोगों में जिनका जनाधार है, लोग जिनको चाहते हैं, ऐसे चेहरों को हम टिकट देंगे और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के प्रति जो समर्पित है ऐसे लोगों को टिकट देंगे और हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार की पर्ची वाली सरकार बताया है। वहीं चुनाव का मुद्दा सड़क, बिजली, पानी से भटकाने की बात कही। गंगानगर जिले ने एक इतना बड़ा मैसेज दिया है कि जो लोकतंत्र की हत्या करके चलते चुनाव के अंदर कैंडिडेट को मंत्री बनाया गया, उसको यहाँ की जनता ने करारा जवाब दिया और यहाँ से सीटी बजा के वापस भेज दिया। पहला अग्निवीर मंत्री यहाँ से बना दिया। इसलिए गंगानगर अच्छा जिला है, हमारी यहाँ शुरुआत अच्छी हुई, इसलिए हमने गंगानगर से। राजस्थान में तो कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा सीट के प्रभारी और पर्यवेक्षक की टीम बनाकर उन्हें प्रत्याशियों को चुनने की जिम्मेदारी दी गई, जो 5 फरवरी तक संबंधित जिले में जाकर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। हालांकि अभी चुनाव में करीब 2 महीने का समय है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज की, उसी तरह कांग्रेस भी एक्टिव है। लेकिन इस बार कांग्रेस बड़ी चुनावी रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी और इसके लिए मजबूत प्रत्याशियों को तलाशा जा रहा है। आज श्री गंगानगर से शुरू हुए लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के सुधार को लेकर एक्शन मोड पर आ गए हैं। देवनानी ने स्मार्ट सिटी और RXRDC के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिनों में एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क सुधार और अन्य काम शुरू नहीं हुए तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कामकाज की धीमी गति पर अफसरों की जमकर क्लास लगाई है। देवनानी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी और RXRDC के कामकाज की समीक्षा की। देवनानी शहर में विकास कार्यों में कोताही पर अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने चेतावनी दी है कि शहर की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्मार्ट सिटी और सीवरेज योजना में घटिया और नियम विरुद्ध कामों की जांच कराई जाएगी और उन्होंने अफसरों से कहा है कि जो भी विकास के कार्य कराए जाएं उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम भजनलाल शर्मा ने यह अहम बैठक ली है। सभी कलेक्टर इसमें मौजूद रहे, पुलिस अधीक्षक रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जुड़े। संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त भी इसमें जुड़े। कोटा के रानपुर इलाके में देर रात एक विद्युत केबल में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें और धुआं आसपास के इलाकों में भी नजर आने लगा। आग से विद्युत केबल जल गई और आसपास के इलाकों में विद्युत सप्लाई ठप हो गई। मौके पर पहुंची दमकल ने हालांकि आग पर काबू पाया। हादसा रानपुर के जगपुरा पुलिया के पास लगी विद्युत केबल में हुआ है। विद्युत केबल में आग और विद्युत सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने ढेलाना गांव के पास चंद्रभागा नदी तट से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया है। थानाधिकारी हनवंत सिंह सोडा का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल मुखबिर से सूचना पर ढेलाना गांव के पास चंद्रभागा नदी तट से अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर टीकर गांव की तरफ जा रहा था। तभी नाकाबंदी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और अगली खबर भीलवाड़ा से आपको देंगे, जहां कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा मामले में 4 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है। इन चारों को कोर्ट द्वारा 30-30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाई हैं। इसके अलावा सबूत के तौर पर 82 दस्तावेज। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों को नानू गुजर हत्याकांड सजा सुनाई है। मुल्जिमानों ने नानू गुजर व उसके परिवारजन के साथ मारपीट की, जिसमें नानू गुजर की मृत्यु हो गई। थाना रायला ने प्रार्थी बेरू की रिपोर्ट पर अनुसंधान करते हुए आरोपी गण के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए कुल 22 गवाह और 82 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, जिनके आधार पर आज माननीय न्यायालय ने हीरा और नानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा शेष आरोपी को धारा 307 आईपीसी में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। और अगली खबर आपको ब्यावर से देते हैं, जहां बादनी गांव के लोगों ने खनन विभाग पर ग्रामीणों की बिना सहमति से चारागाह भूमि पर रास्ता निकालने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने खनन विभाग की ओर से निकाले जा रहे रास्ते को रुकवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि बादनी गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर डूंगरखेड़ा गांव में खनन विभाग की ओर से माइंस आवंटित की गई है और ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग उक्त माइंस के लिए गांव की चारागाह भूमि से होकर रास्ता दिया जा रहा है, जो कि गलत है। ग्रामीणों ने उक्त रास्ते के बाद ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही विभाग को रास्ता नहीं निकालने के लिए पाबंद करने की मांग की है। बांसवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मानगढ़ क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मैच कुशालबाग मैदान में आयोजित किए जाएंगे। मानगढ़ क्रिकेट प्रतियोगिता में 64 टीमों ने हिस्सा लिया था। कई नॉकआउट प्रतियोगिता के बाद 4 टीम अंतिम पायदान पर पहुंची, जिसमें सेमीफाइनल 2 फरवरी और 4 फरवरी को फाइनल मैच कुशालबाग मैदान में आयोजित होंगे। इसके लिए बांसवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और अन्य पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने पारा गिरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच तीसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है और लंबे वक्त के इंतजार के बाद श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम समेत घाटी के कई इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। उधर उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश तो कहीं बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तस्वीर आपके सामने है शिमला, हिमाचल प्रदेश की, और दूसरी तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश खजियार की है। मनाली की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चकराता में भी बर्फ पड़ी है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बर्फ पड़ी है, जहां पर लोग बर्फ में खेलते हुए इसका मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में भी अब बर्फ पड़ गई है, जिससे जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में गुलमर्ग की तरफ रुख कर रही हैं। पुंछ का भी नजारा कुछ ऐसा ही है, जहां पर हर तरफ आपको स्नोफॉल नजर आ रहा होगा। तंग मार्ग पर भी बर्फबारी हो रही है, जिससे जो है एक्टिविटीज जो है वो भी शुरू हो गई है। और चिनाब वैली की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफी खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की ही अंतिम तस्वीर वैष्णो देवी से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी से नजारा जो है वो काफी अद्भुत हो गया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली और प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हुई। इस दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर भी बर्फबारी के साथ सफेद चादर में लिपटा नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। वैष्णो देवी भी सफेद चादर से लिपटा नजर आया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही थी। और अब ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर होगी सुनवाई। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है कैविएट। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है और हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई, जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का ये पूरा मामला है और हिंदू पक्ष ने भी दाखिल की है कैविएट। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर यह सुनवाई आज होने जा रही है। आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का यह पूरा मामला है। मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में याचिका 15 दिनों तक पूजा रोकने की अपील की। हाईकोर्ट में अर्जी से पहले जिला कोर्ट में याचिका जो है वो डाली गई थी और जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती जो है अब हाईकोर्ट में दी जा रही है। मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में याचिका दायर कर ली गई है। अब देखना होगा कि वह हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, क्या कोई निर्णय सामने आता है, क्या जिला कोर्ट के फैसले को ही वो आगे बढ़ाते हैं या फिर कोई और जो फैसला है वो लिया जाता है।
जाट आंदोलन का आज 17वां दिन है। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। पिछले 16 दिनों से जाटों का धरना प्रदर्शन जारी है। केंद्र की नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की मांग की जा रही है। भरतपुर धौलपुर के जाटों का 16 दिन से महापड़ाव जयचोली गांव में गांधीवादी तरीके से कर रही आंदोलन। जाट समाज अब रोजाना एक नया पड़ाव डाल रही है। मांगों पर जल्द विचार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई, कड़कड़ाती ठंड में भी धरने पर डटे जाट, आंदोलन के उग्र होने की चेतावनी। केंद्र में भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर जयचोली में जाटों का महापड़ाव पिछले 16 दिनों से जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद आंदोलनकारी जाटों के हौसले बुलंद हैं। वे इस बार अपने हक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आर पार के मूड में हैं। आंदोलनकारी जाटों की मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय समिति भी बनाई। सरकार से 2 दौर की वार्ता होने के बावजूद फिलहाल कोई समाधान नहीं निकला है। अब आंदोलन को और धार देते हुए जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने रोजाना एक नया पड़ाव डालना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बिलोट रोड डेहरा मोड़ पर पड़ाव शुरू किया गया है। आज एक नया महापड़ाव डेहरा मोड़ पर बिलोट मार्ग पर और शुरू किया गया है। रोजाना एक पड़ाव नया डालने का काम आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से हम पड़ाव डालेंगे। आंदोलनरत जाट समाज ने साफ कर दिया कि जब तक केंद्र से वार्ता नहीं होती तब तक गांधीवादी तरीके से जगह जगह पड़ाव जारी रहेंगे। इसके लिए गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। आंदोलन को गति देने के लिए 51 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। वहीं जाट समाज ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने जाट समाज के युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया तो ये सभी महापड़ाव सड़क और पटरी पर जाने को विवश होंगे। पड़ाव डालेंगे। केंद्र में सरकार की वार्ता का इंतजार है। कमेटी के नाम दे दिए गए हैं। वार्ता सकारात्मक होती है, सरकार गंभीरता से समाज के युवाओं की मांग को रखती है तो सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार ने पक्ष नकारात्मक रखा तो निश्चित तौर पर ये पड़ाव दूसरे रूप में सड़क और पटरियों पर होंगे, जिसके लिए सीधे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। जाट समाज अपने धैर्य का परिचय दे रहा है। समझदारी और सूझबूझ के साथ गांधीवादी रीति नीति से जाट समाज आंदोलनरत है। घर घर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार समय रहते चेते। अगर सरकार ने समय रहते चेत नहीं किया तो आंदोलन तो बड़ा होगा ही, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी वोट की चोट भरतपुर का जाट समाज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगा। जाट आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति को राजनीतिक दलों के साथ ही दूसरे समाज का भी साथ मिल रहा है। वहीं जाट समाज की चेतावनी पर वक्त रहते कोई फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन हरियाणा के जाट आंदोलन की तरह उग्र हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी इन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।